सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने अरब वर्ल्ड को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिगेंट वे में स्विमवेयर तैयार किए हैं जो कि मॉडल्स ने पहने हैं और पूरी दुनिया को कैटवॉक करके दिखाई है। ये चीजें हैरान कर देने वाली हैं और ये न सिर्फ यहाँ के लोगों को हैरान कर रही है बल्कि जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उनकी के लिए भी बहुत हैरानगी का सबब है। यकीनन बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां भी चल रही होंगी, हार्ट अटैक भी आ रहा होगा, दिल में दर्द भी स्टार्ट हो गई होगी। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनली आपका इमेज खराब होता है। बिल्कुल करती हैं इस उम्र में। मेरा प्रोफेशन है ऐसा, मुझे करती हैं। क्या प्रोफेशन है? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरी जान, आपको पता ही नहीं है, आप कैमरे पे बात कर रही हैं, अब घंटे बाद आप कर सकती हैं मेरे से बात। मैं क्यों प्रपोज करूंगी आपको पता नहीं है ना मेरा। अब यकीनन बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां भी चल रही होंगी, हार्ट अटैक भी आ रहा होगा, दिल में दर्द भी स्टार्ट हो गई होगी। भाई अब पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर पहला स्लिम वेयर शो हुआ है, पहला स्लिम वेयर फैशन शो वहां पर हुआ है। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर रेड सी फैशन वीक चल रहा है और उसी का ये पार्ट था जो कि हुआ है फ्राइडे को। अब फ्राइडे को हुआ है तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स वहां पर मौजूद थे और ये कहाँ हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं, ये रेड सी रिजॉर्ट के अंदर हुआ है। रेड सी ग्लोबल वो एरिया है जो मोहम्मद बिन सलमान के दिल के बहुत करीब है, बड़ी मोहब्बत है उनको इस एरिया से। सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी डिजाइनर है जिनका नाम है यास्मीना कंजाल। यास्मीना कंजाल की पूरी कलेक्शन, समर कलेक्शन ऑफ स्विम वेयर्स, वो सारी यहाँ पर मॉडल्स ने पहनकर डिस्प्ले की और सबको दिखाया भी। फंडामेंटलिस्ट वहां पर राज करते थे, उनका रिजीम था, तो वहां पर औरतों की क्या सिचुएशन थी ये पूरी दुनिया नोट करती थी, रिपोर्ट भी छापती थी और पूरी दुनिया इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती थी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ये कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने अरब वर्ल्ड को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिगेंट वे में स्विमवेयर तैयार किए हैं जो कि मॉडल्स ने पहने हैं और पूरी दुनिया को कैटवॉक करके दिखाई है और सऊदीया की फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया है, ऐसा कहना था यास्मीना कंजाल का। फिर उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि सऊदीया के अंदर ये हिस्टोरिक फैशन शो हुआ है और मैं इसका पार्ट बनी हूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ अगर मैं मोहम्मद बिन सलमान की बात करूं जिनकी वजह से ये स्विम वेयर पहली दफा शो हुआ है सऊदीया के अंदर, ये क्यों हुआ है क्योंकि 2016 के अंदर वो कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे कि सऊदीया को मॉडर्नाइज किया जाएगा। जो वहाबी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप वहां पर काम करते थे उनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सऊदीया की एक अलग इमेज बना हुआ था, बड़ा सख्ती वाला इमेज बना हुआ था। कोई सऊदीया के अंदर आना पसंद नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता था। तो 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये सोशल रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए थे ताकि सऊदीया की इमेज को पूरी दुनिया के अंदर बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए। फिर उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो पुलिस मॉल्स के बाहर घूमती थी कि लोग नमाज पढ़े हैं या नहीं पढ़े, जब अजानों का वक्त हुआ है औरतों ने दुपट्टा लिया हुआ सर पे या नहीं लिया हुआ, मोहम्मद बिन सलमान ने उन सबको भी लगाम डाली। उनको कहा कि नहीं, आप लोग किसी को इस तरह से जज करने वाले कोई नहीं होते। उनकी अच्छी से उन्होंने लगाम खींची और उनको मना किया। साथ ही साथ वहां पर हम सब जानते हैं बड़े फतवे भी लगे थे, बड़े ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, छाती पीट रहे थे सब लोग कि वहां पर सिनेमाज क्यों खुल गए हैं, वहां पर कॉन्सर्ट क्यों हो रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां मूवी इंडस्ट्री को फरोग दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां पर मिक्स जेंडर कॉन्सर्ट भी करवाए, फेस्टिवल्स भी करवाए और इसके लिए उन पर काफी ज्यादा फतवे भी लगते। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तुम लोग अपने काम से काम रखो, मेरे बला से मैं किसी की नहीं सुनने वाला, और उन्होंने सऊदीया को मॉडर्नाइज किया भी, बहुत हद तक किया। फिर अब क्या होता है, इसी फैशन शो के अंदर, इसी स्विम वेयर फैशन शो के अंदर एक सीरियन डिजाइनर भी मौजूद होते हैं जो कि बड़ी तारीफ करते हैं कि सऊदीया बड़ी अच्छी प्लानिंग लेकर चल रहा है। तो टूरिज्म प्रमोट हो रही है, दूसरा फैशन इंडस्ट्री में नाम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर वहां पर फ्रेंच के डिजाइनर भी मौजूद थे, उनके साथ भी अच्छी बातचीत हुई और इसी तरह से क्या होगा कि जो सऊदीया की फैशन इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस होगी। मैं आपको बताती हूँ अब फैशन इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। सऊदीया बहुत इंटेलिजेंट है, मोहम्मद बिन सलमान बड़ी जबरदस्त और इंटेलेक्चुअलिटी से सोच रहे हैं कि जितना वो जिस तरीके से सोच रहे हैं ऐसा कोई मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर इस वक्त नहीं सोच रहा है। और यकीनन मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सऊदीया सबसे आगे निकलेगा जिस तरह की वो पॉलिसीज लेकर चल रहा है। ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ये वहां हुआ था और हुआ था। आप उसको या हम उसको छुपा तो सकने से रहे। तो ये वो सवालात आते हैं जिसकी वजह से
हालात मुश्किल होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर अपने घर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने इर्द-गिर्द के माहौल के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है, रहने वाले जो लोग होंगे, तो फिर जो इतने बड़े पैसा लेके आता है अरबों डॉलर लेके आता है, तो वो तो मेरे ख़्याल में 500 दफ़ा वो सोचेगा। अच्छा, फिर दूसरी एग्ज़ाम्पल हम हिंदुस्तान की ले लेते हैं। अगर यही बात अब हिंदुस्तान के हवाले से हो, तो अब उनके प्राइम मिनिस्टर का अभी जब एसेट डिक्लेरेशन हुआ, तो भई वो कहते हैं मेरे पास 3 करोड़ रुपए है, मेरे पास घर ही कोई नहीं है। मतलब अपने मुल्क में वो घर नहीं रखते। हैरानगी होती है इंसान को, हर मुझे खुद हैरानगी हुई थी जब मैंने ये खबर पढ़ी थी। व्हाट द थिंग इज़ कि जब आपका इस तरह का होगा आदमी, वो प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर उनके बाकी टीम के लोग होंगे, तो भई वहाँ पे लोगों को ज़्यादा वो अच्छा फिर उनके जो यूएई में प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल स 17 अरब की प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब इतने बड़ी इकोनॉमी में 17 अरब कोई मतलब हमारे लिए बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी चीज़। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में छोटी एक जिसे कहते हैं ना डॉट के तौर पे हम ले सकते हैं उसको। उसकी वजह ये है कि आपकी अगर 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उसमें 17 अरब डॉलर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर उन लोगों ने और मैं अक्सर कहता हूँ कि हो सकता है वही उन्होंने ज़्यादातर ऑफ़िसेज़ बनाए हों या ऐसा हो कि उन्होंने आना-जाना करना है, उनके ऑफ़िस मौजूद है तो उन्होंने जाना है वहाँ पे उन्होंने ये प्रॉपर्टी ली। वो कुछ भी नहीं है। वो पहले नंबर पे हम मतलब इकोनॉमी में पता नहीं कौन से नंबर पर है हमें लेकिन प्रॉपर्टीज के हवाले से हम दूसरे नंबर पर हैं। ये चीजें हैरान कर देने वाली हैं और ये ना सिर्फ यहाँ के लोगों को हैरान कर रही है बल्कि जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उनकी के लिए भी बहुत हैरानगी का सबब है। सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही लंबे समय से सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए, जैसे कि उन्होंने वुमेन राइट्स पर बहुत ज़्यादा काम किया, फुटबॉल देखने की और वुमेन्स को ड्राइविंग करने की आज़ादी दी, जिससे पूरी दुनिया का जो एक दृष्टिकोण था सऊदीया को देखने का वो काफ़ी हद तक बदला। और इसका मेन रीज़न ये है कि सऊदी के पास तेल ख़त्म हो रहा है और आने वाले समय में सऊदी के पास बिल्कुल भी तेल नहीं बचेगा और इसके बाद उन्हें अपनी दूसरी चीज़ों पर निर्भरता चाहिए और इसीलिए सऊदी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इकोनॉमी को और ये करने के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब एक कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स और दूसरी कई चीज़ें अच्छी चल रही हों। इसीलिए सऊदी को पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उन्हें डाइवर्सिफाई करना होगा और दुनिया को ये दिखाना होगा कि जो सऊदी अरेबिया है वो अब एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन रहा है, ना कि पिछले समय की तरह शरीयत में रहने वाला देश। और सऊदी हर तरह की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, इसीलिए सऊदी में अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं जो पहले नहीं होती थी, जैसे कि सऊदी के अंदर बॉलीवुड के कई कॉन्सर्ट भी हुए और इस दौरान बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी सऊदी को झेलनी पड़ती है। इस पर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं और कहते हैं कि सऊदी एक इस्लामिक कंट्री नहीं बचा है और अब वो वेस्टर्न कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है, जिस पर सऊदियों का जवाब होता है पाकिस्तानियों को कि तुम कन्वर्टेड मुस्लिम हो, इसलिए हम जो कर रहे हैं दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।